आज क्लास ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बट जो मंगल का मिथुन लग्न में बाकी चल रहा है उसको क्लियर करा देता हूँ मैं। फिर मिथुन लग्न में बुध मंगल चल रहा था आपका, वो दसम भाव का मंगल के बारे में पढ़ाया गया था, वो कि आपका उसमें मिथुन लग्न में कि दसम भाव में बैठा हुआ मंगल क्या वर्क करेगा। अब हम एकादश भाव में बैठे हुए मंगल और द्वादश भाव से संबंधित चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एकादश भाव में अगर मंगल बैठता विराजमान होता है मिथुन लग्न में, तो क्या काम करेगा? अपने मित्र की राशि पे, खुद की राशि पे मंगल, जो कि जातक का जो ये ग्रह है, मिथुन लग्न है, जातक है, तो जातक के लिए मंगल क्या काम करेगा इस घर में? अब ये इसके बड़े भाई बहन का घर होता है, जो भी है इसके बड़े भाई बहन जातक के लिए, तो यहाँ मंगल ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। क्या करेगा? इसका जो बड़ा भाई होगा ना, उसको थोड़ा सा जिद्दी बनाएगा। जिद्दी भाई के लिए तो है ही डिस्टर्ब, और एक तरह से यह घर जो होता है वाहन के सुख का भी होता है, एकादश भाव इनकम के सुख का भी होता है, तो पैसे में रुकावटें देगा, बाधाएं देगा। ऋण के घर का भी लॉर्ड है मंगल, ठीक है, ऋण के घर का, रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का लॉर्ड है, और एकादश भाव लाभ के घर का मालिक है। और मंगल जो है कौन है इसका, जातक का एक तरह से शत्रु है, बुध का जो मंगल यहाँ पे क्या काम करेगा? इसके पैसों को रोकेगा, बाजार पैसों से संबंधित थोड़ी बाधाएं देगा, ठीक है। पैसों में इतना बढ़िया जो लाभ का घर है उसमें डिस्टर्ब करेगा। इसके भाई से इसका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जो है बड़ा है, बहन जो है उसका मंगल वाला स्वभाव होगा, वो इसके शत्रु की तरह ट्रीट करेंगे। भाई बहनों में एक बड़े होने के बाद, एक उम्र के बाद, शादी वादी होने के बाद सब एक दूसरे के शत्रु जैसे, मतलब इतने ज्यादा बढ़िया रिलेशन नहीं रहेंगे, जो भी इसका बड़ा भाई है, ठीक है। अब इसी मंगल की धन कुटुंब रिलेशन की दृष्टि पे पड़ रही है, यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ रही है। 4 नंबर जो होता है वहां पे मंगल नीच का होता है चंद्रमा पे, तो यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी जातक के लिए, तो जो कुटुंब है, रिलेशन है, और जो धन का घर है, वहां पे भी पैसा जो है स्टोर नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि मंगल रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का है। हाँ, ये प्रॉपर्टी जरूर जोड़ लेंगे, प्रॉपर्टी इनकी जुड़ेगी मंगल से संबंधित, भूमि प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ, बट वो भी ऋण पे, लोन पे, कर्जे पे, ठीक है। और उसे चुकाने में भी इनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ नीच की दृष्टि से धन कुटुंब रिलेशन के घर में है। तो जो मैंने बताया, कुटुंब जो होता है, रिलेशन वाले, वो ही इनके रिलेशन वाले इनसे पैसे मांग के और वापस नहीं करते रहते, वही इनके शत्रु होते हैं, क्योंकि ऋण के घर का लॉर्ड भी मंगल है, और यहाँ पे भी ऋण के घर की लॉर्ड की दृष्टि है जो मंगल है उसकी, और घर किस चीज का? कुटुंब का। तो ऋण कुटुंबों का बाकी है इसका मतलब, क्योंकि मंगल यहीं का लॉर्ड है, मतलब कुटुंबों का लेन देन इसका बाकी है, प्रारब्ध का, पिछले जन्मों का, तो वो यहाँ डिस्टर्ब करेगा। रिश्तेदारों में जो है झगड़े करा देगा, पैसे वैसे को, लेन देन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कोर्ट कचहरी, जमीन वमीन को लेके, सब करा देता है, चलता रहता है। अब ये मंगल की दृष्टि पढ़ाई के घर पे पर ये पंचम भाव में, तो ये मंगल यहाँ शुक्र की राशि को देख रहा है मंगल, तो ये डिस्टर्ब करेगा। ये क्या डिस्टर्ब करेगा? इसके संतान संबंधी चीजों में हार्मोन्स को कमजोर कर देगा, बाधा दे देगा। एक रिलेशन में डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशन मतलब समझ रहे, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाले मैटर में भी डिस्टर्ब कर देगा, ये भी मंगल यहाँ से काम खराब करेगा। अच्छा, पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है मंगल जो होता है, पढ़ाई छूटने का योग बना देता है। ये जो मंगल यहाँ से देखेगा पढ़ाई छूटने संबंध, अगर जातक के, मैंने उस दिन भी बताया है कि अगर बुध शुक्र शनि जो जातक का लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, अगर उस ग्रहों की अवस्था ठीक नहीं होती है तो यहाँ पे पढ़ाई संबंधी चीजों में रुकावटें दे देगा, बाधा दे देगा, ये तकलीफें पैदा करता है, ठीक है। और वैवाहिक जीवन जो होता है, मतलब लव अफेयर, उसमें तो डिस्टर्ब करेगा ही करने का मंगल। क्रूर ग्रह, शत्रु ग्रह, और उसका जातक का शत्रु है, शुक्र का तो भारी शत्रु है शुक्र की राशि पे। और क्या कराता है? जो बंधु बांधव होते हैं ना, मित्र, उनसे भी समस्या पैदा कर देता है। पंचम भाव मामा पक्ष भी होता है, विद्या भी होती है, बुद्धि भी होती है, पढ़ाई भी होती है, उसको भी डिस्टर्ब। अब यही मंगल इस घर को देखेगा अष्टम दृष्टि, तो कर्जा तो इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, बना हुआ, हमेशा बना रहेगा। और आज भी मैंने एक चार्ट देखा है मंगल संबंधित, इस घर से मंगल बैठा हुआ है, इस घर को देख रहा था, तो रोग ऋण शत्रु कर्जा उसके ऊपर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। कोर्ट कचहरी के केस भी चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केस भी चल रहे हैं, और भरपूर मात्रा में उसको समस्याएं भी है। और लफड़ा झगड़ा ऐसा है कि वह विदेश में रहता है, इंडिया में नहीं जा सकता है, ऐसा भी उसके ऊपर मतलब हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं कई सारे। तो उसका भी मंगल खराब था, वो भी जाता कि यही बुध शुक्र शनि वाला ही था, मतलब शनि वाला हो, शुक्र वाला हो, बुध वाला हो, ये आदमी बाकी इसी प्रकृति वाला था। तो मंगल उसका नेगेटिव था, उसकी दशा भी उसी टाइप की चल रही, तो उसकी समस्या चल रही, दशा अच्छी चल रही थी, शनि की चल रही थी, पर मंगल की जिस हिसाब से दृष्टि, और राहु भी मंगल की राशि पे बैठा हुआ था, उसका मैंने देखा, तो प्रारब्ध के जन्म और ग्रह ज्यादा बलवान थे। उसको मैंने 2 रत्न गाइड किए, मैंने कहा वो पहन लेना, अच्छा करेगा, काफी हद तक संभालेगा आपको। और मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा टाइम अभी अच्छा है, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में तेरे कोर्ट कचहरी के केस सारे निपट जाएंगे। मैंने कहा अभी वकील ने तुझे बचा रखा है, क्योंकि बुध वकील भी होते हैं, वकालत भी होती है, तो उसको हमेशा ब्रोकरी कमीशन पैसा दे दे के बाहर है, वो अभी बाहर घूम रहा है। नाम नहीं लूंगा, बहुत मोटी आसामी थी, नाम लूंगा तो यहाँ पे बोलेंगे महाराज ऐसे ऐसे लोग आपके पास फोन करते हैं, जो मैं नहीं लूंगा इसलिए नाम।
बहुत बढ़िया सामी थी। तो यहाँ से मंगल इसको भी देख के डिस्टर्बेंस ही पैदा करेगा। शरीर में ब्लड संबंधी बीमारी भी दे सकता है। अगर गलती से शनि यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा हो तो लीवर में प्रॉब्लम देगा, और शनि यहाँ को देखेगा ब्लड संबंधी से कैंसर की बीमारी तक दे देता है, अगर मंगल जातक के चार्ट में खराब है तो। क्योंकि मिथुन लग्न वायु तत्व वाला लग्न सीधा साधा सरल लग्न होता है। अगर मंगल बहुत ज्यादा नेगेटिव हो और शनि संबंधी युक्त हो, राहु संबंधी युक्त हो, केतु संबंधी युक्त हो, कोई नेगेटिव ग्रहों की युति बन गई हो, साथ में पितृ दोष लगाओ, कैंसर दोष हो, तो बड़े लेवल में कैंसर तक की बीमारी दे देता, ब्लड कैंसर संबंधी, एकादश भाव में बैठा हुआ। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि जातक की कुंडली में उसके ग्रह अच्छे कितने हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत बीमारियों की चीजों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ज्यादा मतलब भयानक चीजें। तो मेरे को मालूम है कि कौन सा ग्रह क्या क्या काम करता है, इसलिए चीजें बता रहा हूँ। तो मंगल क्रूर ग्रह भी होता है, पाप ग्रह भी होता है, बीमारी बड़ी बड़ी लेवल की तकलीफ देना, ब्लड संबंधी, बीपी शुगर संबंधी, समझ रहे हैं। देखिए, जिनके बीपी शुगर की बीमारियां होती है वही लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, वही लोग बीमारियों से मरते हैं, वही लोग जो है समस्याएं पैदा कर रहे हैं घर में, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां। एक बीमारी बीपी शुगर हो गई, वो आदमी एक बीमारियों का घर बन गया, फिर वो बीमारियां और बढ़ती रहती हैं, फिर वो और कन्वर्ट होती रहती है दूसरी चीजों में। चलिए अब बात करते हैं मंगल 12th हाउस में। तो 12वें घर में बैठा हुआ मंगल शुक्र की राशि पे, शत्रु की राशि पे। अब जातक का शुक्र कौन है? मित्र, ठीक है, और मंगल ऋण के घर का लॉर्ड है। तो ये मंगल क्या करेगा जातक का, और कहाँ का मालिक है? एकादश भाव का। बाहरी स्थान से पैसा कमाने का योग बनवाएगा, ठीक है, बाहरी स्थान से पैसा कमाने का। और यहाँ पे इसको तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी पता है? इसको पेट संबंधी समस्या होगी, पेट संबंधी समस्या होगा, और इसके एक सर दर्द पकड़ा रहा करेगा। ये जो सर होता है बायां हिस्सा होता है सर का, और आंख होती है हमारी, तो इसके इधर के एरिया में माइग्रेन संबंधी जो समस्याएं होती है वो मंगल अगर 12th हाउस में बैठ जाए, बहुत क्रूड ग्रह है, बहुत नेगेटिविटी वाला ग्रह है मंगल। मंगल एक ऐसा ग्रह, मैं बताऊं, मैंने किसी को माणिक पहनवाया इतनी जल्दी असर नहीं करता, पुखराज पहनवाया इतनी जल्दी असर नहीं करता। मंगल अगर थोड़ा सा भी चार्ट में बलवान है, उसने मूंगा पहन लिया, वो एक दिन में खोल देता है। नहीं महाराज, उसने इरिटेट कर दिया, हार्ट की बीट बढ़ा दी, ये हो गया वो हो गया, फट करके खोल देता है। तो मंगल तमोगुणी ग्रह, सच में ये चीजें करता है वो, और वो बड़ा देख के बताया जाता है कि भैया तुझे सेट सूट करेगा, तेरी प्रकृति में वायु तत्व तो बहुत प्रबल है, तो तुझे अग्नि तत्व का मूंगा सूट कर जाएगा। तो मंगल का मूंगा जो हर आदमी नहीं गाइड कर पाता, मैंने देखा हुआ है। वो मेरे एक वो है स्टूडेंट हनी महाराज, अभी तो वो हनी महाराज हो गया, बहुत बढ़िया। तो उसने भी एक को, मेरी क्लाइंट है, वो स्टूडेंट है, तो उनको मूंगा नहीं बताया उसके हस्बैंड को, सोनिया जी की वो देखी थी किसकी। तो मैंने उसको देखा सही से, तो मैंने देखा नहीं, इनके तो मंगल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो संतानों में भी बाधा आ रही है, ये वो प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसी टाइप का है। तो मैंने कहा नहीं, इनको मूंगा पहनाइए। तो किस जगह पे किस स्थिति में पहनाना है, मंगल को देखने में थोड़ा सा आदमी को देखना पड़ता है अच्छे से, कि वो शुक्र की राशि पे है। शुक्र बहुत ज्यादा बलवान होके तो उसको नहीं देख रहा है कोई भी ग्रह, अगर शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है उस पर, तो डबल तमोगुणी वाला काम करता है। मंगल शनि की युति विस्फोटक योग बोलते हैं। ज्यादातर जो है इधर उधर जो है जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट का जो योग कारक बनता है वो मंगल और शनि के कारण बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। कोई पुल टूट गया, कोई गाड़ी कहीं गड्ढे में गिर गई, ये सब मंगल युति के कारण ही ज्यादातर होता है। लोगों के अपने तो ग्रहों की दशा खराब होती है, पर मंगल युति एक विस्फोटक योग होता है। राहु की भी गलती से अगर उस पर दृष्टि पड़ जाए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं लेवल करता है। रेलवे जो लाइनें गाड़ियां पटरी से उतर जाती है, कोई हादसा हो जाता है, ये सब इसमें मंगल राहु शनि विशेष रोल कारक, विशेष रोल। शुक्र का कोई रोल नहीं बोलेंगे उसमें, बुध का कोई रोल नहीं बोलेंगे। सूर्य का रोल तो होता ही है जीवन में, सूर्य तो एक आत्मकारक काफी पावरफुल ग्रह है, वो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट उन सब चीजों में होता है, क्योंकि वो भी क्रूर पाप ग्रह, क्रूर पाप ग्रह का लेन देन इन सब चीजों से ही होता है। शनि तो विशेष इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है। और एक चंद्रमा, चंद्रमा का बहुत गंदा रोल होता है। लोग चंद्रमा को बोलते हैं सात्विक है, पर उसके बारे में बोला गया है कि वो क्रूर पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ क्रूर पाप कर्म करता है, और शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ कर्म करता है। और 20 दिन की अवस्था में चंद्रमा पापी ही माना जाता है। जब पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक पूर्णिमा, क्योंकि चंद्रमा उसमें पूर्ण अवस्था में होता है, थोड़ा बड़े आकार का, उस समय वो शुभ ग्रह माना गया। चलिए, मंगल यहाँ से इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को। इसके पिता से शरीर स्वास्थ्य संबंधित उनको तकलीफ देगा, बीपी बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और गलती से केतु अगर यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा हो, यहाँ बैठा हो केतु, यहाँ से यहाँ देख रहा हो, मेष राशि से यहाँ से देख रहा हो, तो हार्ट अटैक आना निश्चित है। फादर को हार्ट अटैक आना निश्चित है, मंगल अगर केतु के साथ बैठ जाएंगे तो। अब ये मंगल मतलब पराक्रम के घर को तो जोश ही जोश में खराब काम कराएगा, तकलीफ देगा, फादर से लड़ाई झगड़े भी करा देगा। जब तक बुद्ध वाला है, नेचर नहीं पटेगा, मंगल अगर लड़ाई झगड़े करा देता है घर में। अब छोटा भाई बहन होगा, उससे भी नहीं पटा करेगी। ये भी जातक का शत्रु, ये भी शत्रु, तो इसके घर वाले फैमिली वाले इसके शत्रु बन जाएंगे। ये थोड़ा अकेला अकेला रहना, अपने काम धंधे में व्यस्त रहना ही जातक वो करेगा।
अब मंगल की दृष्टि यहाँ से इस घर को चतुर्थ भाव में पड़ेगी तो ये नुकसान वाले ही योग बनाएगा। ये जोश जोश में इधर उधर पैसा फंसाने का काम करेगा, ठीक है। इरिटेशन हो जाएगी इसके अंदर, हबड़ा दबड़ी में कोई भी काम करेगा जिसके कारण इसको नुकसान मिलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि मंगल आपके ऋण का घर का लॉर्ड है, ठीक है। सूर्य उसका मित्र है और पराक्रम के घर में इतने कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अब यही मंगल यहाँ से इस घर को देखेगा ना, इसको देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर देगा, इसको देखेगा तो कर्जा तो इसके ऊपर कराएगा ही कराएगा, इसको फंसाएगा फंसाएगा कहीं ना कहीं। अब देखो 12वां घर भी खराब होता है, 6ठा घर भी खराब होता है, तो जो जातक की शुक्र की राशि पे तो विदेश विदेश जाके पैसा कमाने का योग बनेगा। ये कह सकते हैं कि बाहरी स्थान से वो पैसा कमा सकता है, ठीक है। पर इसके ऊपर जरूर कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े चलेंगे, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का लॉर्ड है, ठीक है। और मंगल बैठा 12th हाउस में और इस घर को देखेगा तो इस घर को नुकसान मिलेगा मंगल के द्वारा। ये तो उसका खुद का घर है मंगल का, बट ये रोग का घर है तो इससे जातक को नुकसान मिलेगा। कर्जा इसको मिल जाएगा आराम से, लोन इसको मिल जाएगा, पर इसको चुकाने में उसमें हालत खराब हो जाएगी। वही मंगल इसको कर्जा दिलवा देगा और वो ऋण के घर का पहले ही लॉर्ड है, तो पिछले जन्मों का ऋण इसका बाकी है भाइयों का, इस जातक का, तो इसे उस कर्जे को चुकाने में इसकी हालत खराब होगी, कर्जा चुकता नहीं रहेगा इसका, ठीक है ना। ये चीज इसकी रहेगी। ये इधर उधर जातक जो है, ये भी बता दूं कि एक दूध की दुकान थैली भी लेके आएगा ना दुकान से, उसमें भी उधार रख लेगा। जिनका मंगल ऋण के घर का लॉर्ड होता है या वहां का कारक होता है, वहां देख रहा होता है, ऐसे लोगों का हाथ बड़ा खुला होता है, ये कर्जे बहुत कर लेते हैं हर जगह। ये जहां जाएंगे वहां पे कर्जा कर लेंगे, पैसा नहीं देते रहते, इनकी जेब से पैसा निकलने में बड़ा वो होता है। ये बोलता है ठीक है देख लियो और दे दूंगा कल दे दूं, तो ऐसे कर करके इनका कर्जा हो जाता है। मंगल इस तरह का होता है। अब यही मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि वैवाहिक जीवन के घर को पड़ रही है। 12th हाउस पे लॉर्ड पे बैठा है शुक्र की राशि। शुक्र पहले ही पत्नी होती है, कोई भी शुक्र हो, शुक्र की राशि पे अगर मंगल बैठा है क्रूर पाप ग्रह, तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य तो कष्ट देगा ही। और शुक्र जो होता है वो पत्नी होती है। एक पुरुष की कुंडली में शुक्र कहीं पे भी बैठा हो वो उसका पार्टनर होता है, ये भी मैं बता दूं। पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, जो सामने वाला पर्सन है वो शुक्र ही माना जाता है। जो शुक्र की राशि पे वो है और मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि यहाँ पे भी है, तो इसकी पत्नी से इसके मतभेद थोड़ा सा और लड़ाई झगड़ा शारीरिक कष्ट पत्नी को भी मिलेगा। ये पूर्ण रूप से मंगल दर्शा रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस पे पड़ेगी, पापा को शारीरिक कष्ट देगा, सूर्य की राशि को देगा, घर में हृदय की संबंधित बीमारी, बीपी प्रेशर बढ़ने की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सब देगा, समझ रहे। उसके बाद मंगल इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा इसके ऊपर बना रहेगा हमेशा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद भी बने रहेंगे, भाइयों से इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं पड़ेगी, भूमि का वाद विवाद रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। शत्रु बहुत ज्यादा होंगे इसके। अब यही मंगल यहाँ से इसको देखेगा सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव को जब ये देखेगा मंगल अपने ही मित्र की राशि को, तो इसकी पत्नी को मजबूती देगा, पत्नी को मजबूती देगा। पर इस जातक के लिए वाइफ से रिलेशन में डिस्टर्बेंस पड़ जाएगा, क्योंकि मंगल का भी स्वभाव कैसा होता है, केतु वाला है, सबको पता है। केतु क्या करता है, डिवोर्स कराता है, सबको ज्यादातर पता हो। केतु वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है, तकलीफें देता है, तो मंगल का सेम नेचर होता है। इसलिए मंगल भी जब इस घर से इस घर को देखेगा तो पत्नी के शरीर को लाभ मिलेगा, पर पत्नी के रिलेशनों में पति से मतभेद पैदा करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, थोड़ी तकलीफ देगा, ठीक है। और देखो 12वें घर पे बैठा, 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो इसकी पत्नी कोई काम करेगी, पैसा कमाएगी, व्यवसाय करेगी, इसका पति जो है जातक वो पैसे को वहां पे बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा। ये भी बोल सकते हैं कि अपनी पत्नी से पैसा लेकर खर्च कर देगा, फेंक देगा, इधर उधर बर्बादी में लगा देगा, शेयर मार्केट में लगा देगा, तब इसकी पत्नी के और मतभेद हो जाएंगे। और जातक का शुक्र कौन है, पंचमेश का लॉर्ड है, और मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 12वें घर में, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, व्यसन का घर, वासना का घर, अनैतिक संबंध भी करा देगा शुक्र की राशि में, जिस हिसाब से मंगल यहाँ बैठा है। और कहाँ का लॉर्ड है, पंचमेश शुक्र है। इस जातक के अनैतिक संबंध भी करा देगा, पत्नी को भी देख रहा है मंगल, तो यहाँ पे क्या करेगा, पत्नी से मतभेद इस कारण भी रहेगा कि तुम उससे क्यों बात कर रहे थे, इससे क्यों बात कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, और अनैतिक संबंध में लेके भी जाएगा, ये भी बता दो, लपड़े झगड़े में लेके भी जाएगा। मंगल थोड़ा सा अग्नि तत्व होता है, उसमें पुरुषार्थ ज्यादा होता है, और वो शुक्र की स्थिर राशि में बैठा हो तो वो भटकाता है, डिस्टर्ब करता है। चलिए, आज मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है, तो 2 घरों का बाकी था मंगल, इसमें एकादश भाव में और द्वादश भाव में तो मैंने पढ़ा के खत्म करूंगा। मिथुन लग्न में बुध की जानकारी अब हम कल बताएंगे। बुध के ऊपर पूरा चार्ट जो है वो हम कल पढ़ा देंगे कि बुध प्रथम भाव में लगने इसके ऊपर बैठा हुआ आपको क्या बनाएगा, व्यवसायिक बुद्धि का वो बना देगा, अकाउंटेंट बना देगा, मैनेजर बना देगा, ठीक है, बिजनेस करने वाला बना देगा, नमकीन का व्यापारी बना देगा, बीकानेर वाले है ना जो भुजिया वाले, बड़े बड़े इस टाइप के व्यापारी बना देगा, लकड़ियों का व्यवसाय बना देगा बहुत ज्यादा, प्लास्टिक का कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डलवा देगा, समझ रहे हो। ये जो प्लास्टिक की चीजें होती है ना, प्लास्टिक पॉलिथीन वाला, इनका कोई वर्क करा देगा। बुध बहुत अच्छा होता है लग्न में बैठा हुआ, तो जब तक साफ सुथरा काम करता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, अकाउंटेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब किताब लेखक का काम, ये जो आपके होते हैं क्लर्क का काम हो गया एक तरह से,
और जो आपके पत्रकारिता होता है, स्टेशनरी आइटम का काम होता है, और भी बहुत सारी चीजें। शिक्षक का काम हो गया, लेन देन का काम होता है बाजार में, मार्केटिंग संबंधित जितने भी घूमते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। उसके बाद और काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है। फाइनेंशियल तो मैंने बताई थी, जितनी फाइनेंशियल चीजें होती है, बुद्ध संबंधित चीजें होती है। बुद्ध ज्योतिष का भी कारक ग्रह माना गया, ये भी बता दो। ज्योतिष में गुरु को भी बहुत विशेष रोल दिया गया है, बट बुद्ध जो होता है, अगर बुद्ध से गुरु की युति होती है तभी ज्योतिषज्ञ, ज्योतिष बुद्ध के कारण ही बनता है। अब मैं जो ज्योतिष हूँ कौन हूँ पता है, मेरी राशि बुद्ध की है। मेरे 6 नंबर यहाँ पे, उसके ऊपर चंद्रमा बैठ गया, तो मेरी जो राशि है वो बुद्ध की, और गुरु यहाँ से उसको देख रहे हैं, तभी जाके गुरु ने और चंद्र ने बुद्ध की राशि पे, और गुरु की बुद्ध पे भी दृष्टि है, यहाँ पे बुद्ध बैठा हुआ है। इस गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि इस बुद्ध पे भी है, जो सूर्य के साथ बैठा हुआ। समझ में आ गया? तो गुरु बुद्ध की युति, गुरु चंद्र की युति, मतलब राशि की युति, तभी ज्योतिषज्ञ वाला योग बनता है। ये बता चलो, बहुत बड़े, आज नहीं पढ़ाने की इच्छा नहीं है। अरे बहुत टाइट होगा, मैं कुंडलियां देख देख के हालत खराब है। शाम के टाइम तो 50-60 कॉलें आ गई थी एक साथ, शाम के टाइम 50-60 कॉलें आ गई थी एक साथ, और 50-60 कॉलें आई थी, मतलब दबा के कॉल ही कॉल आई जा रही, कॉल ही। तो मैं उनको सिर्फ अटेंड करने में बिजी था। मैंने कहा मैं इनको अटेंड कर लूं, इनको अटेंड कर लूं कि क्या बोल रहे हैं। तो बहुत लोगों को मेरे से, महाराज अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे कुंडली देखते हो महाराज? मैंने पापा का हाथ डाल दिया, फोटो डाल दिया, ये बता दिया, आपने बोला था उनकी डाल देना, फलाना ढिकना। मैं कहा भाई बाद में टाइम देंगे, मेरे पास इतना काम आ रहा है ना बेटा, पागल हो जा रहा हूँ आजकल।